प्राइवेट स्कूलों को भी इतना टक्कर दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हम लोग सर सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने को कम ना आके कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। भभुआ मोहनिया मार्ग पर अभी यात्री ऑटो से टकराई। तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं कि वहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब सुचारू रूप से चलती हैं। तो ये कभी कभी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि इस विद्यालय को छोड़ के चले प्राइवेट स्कूल की ओर? नहीं सर। नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं देखिए टॉक। बहरहाल लगातार जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं, देखने का प्रयास करते हैं अपनी आंखों से और अपने कैमरे के माध्यम से कि लगातार क्या क्या कमियां हैं, उन सब के बीच हमें बहुत जगहों पे खूबियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी हम लोग पानापुर पंचायत के अर्रा गांव में उपस्थित हैं। स्थान है ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्रा। यहाँ का ये विद्यालय प्रांगण है और जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं सब लोग आप देख रहे होंगे कि प्रेयर का टाइम है। हालांकि प्रेयर ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो ऑरा, जो डिग्निटी मेंटेन करके स्टूडेंट्स एकदम स्टेबल हैं, वो आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई प्राइवेट विद्यालय का ये प्रार्थना कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी विद्यालय का है। इतना डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें ये अपने आप ही मेंटेन नहीं हो जा रहा है। लगातार हम लोग अलग अलग सरकारी विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, यहाँ तक कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी भ्रमण करते हैं और आए दिन कमियां ही कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन हम लोग लगातार यहाँ से आवागमन कर रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यहाँ पे चल के यहाँ की खबर प्रकाशित की जाए और आम जनमानस को दिखाया जाए कि बिहार के अंदर एक ऐसा भी सरकारी विद्यालय है जहाँ के टीचर्स की बदौलत यहाँ के बच्चे उस डिग्निटी, उस ऑरा को मेंटेन करके अपने करिकुलम एक्टिविटीज़ को बहुत सुचारू रूप से चला पाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द तमाम छात्र हैं और छात्राएं भी हैं एक साइड। क्या नाम होगा आपका? अंशिका कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं अंशिका आप? 3। अभी आपके विद्यालय का क्या नाम है पता है, जहाँ पे आप पढ़ती हैं? क्या नाम है इसका? मध्य विद्यालय अर्रा। अच्छा, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे अगर बात की जाए तो? अच्छा होता है। आप सब लोग एकदम 1 to 1 ड्रेस में हो, वेल ड्रेस्ड हो, तो इस सब के पीछे राज क्या है? टीचर ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि आप लोगों को घर से ही बता के भेजा जाता है? टीचर। अच्छा, ये मतलब सरकारी विद्यालय में ऐसी चीज़ें होना कहीं ना कहीं, मतलब तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी होगी तो समझोगी चीज़ों को, ऐसा नहीं होता है और जगह पे। हम लोग लगातार जाते हैं ना, देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रेयर होता है तो 4 लाइन उधर का कहीं और भाग रहा है, इधर का 2 बच्चा कहीं और भाग रहा है, कोई खेल रहा है बाउंड्री पे, कोई कूद रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे कैसा लगता है देख के ये सब चीज़ें? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पढ़ाई बड़ी अच्छा होता है, गुरुजी पढ़ाते हैं लोग? हाँ। क्या नाम बता रही थी अपना? अंशिका कुमारी। अंशिका। आइए और भी तमाम बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा छोटी आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया, किस क्लास में हो आप? 7th। 7th में हो? हाँ सर। बहुत जल्दी नहीं बड़े क्लासों में चली गई, अभी अगले साल फिर 8th में चली जाओगी। हाँ, कैसा होता है यहाँ पर पढ़ाई, कैसा होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये आप लोग मतलब प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ने में ये सब जो चीज़ें कर रहे हो, तो ये कैसे हो पाता है? इसको मेंटेन करने में तो बहुत समय लगता होगा। हाँ सर, टीचर से सीखकर। टीचर्स बताते हैं? हाँ, सिखाते हैं। शुरू से ही ऐसा है? हाँ सर। आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? 1 क्लास से पढ़ते हैं। 1 क्लास से पढ़ रही हो यहाँ पे? हाँ सर। और तब से ऐसा ही है? हाँ सर। ऐसा नहीं कि बीच में ऐसी चीज़ें ठीक हुई हो? सर बदलते रहते हैं, अच्छे होते हैं, होता है ऐसे ही। मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही सुचारू रूप से चलती रहती हैं? हाँ सर। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? नैन्सी। कोई कविता सुना दो यार, तुम बहुत छोटी। सुनाओ। याद है कि नहीं? सुनाओ। याद है? डरो मत, बोलो। हम है ना। नहीं डरना क्या, मेरे सर पे सिंह निकला हुआ है? नहीं ना, तो फिर डरना क्या? बोलेगी। सुनो, पहले हाथ मिलाओ, आप एकदम मत घबराओ। चलो, बोलती हो तुम तो। घबरा गई है थोड़ा। और कोई सुनाना चाहेगा? हाथ उठाओ। कोई भी पोयम। गाय मेरी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, कुछ भी बोल दो जो आता है। सुना, क्या नाम है आपका? सालू। शालू, बताइए। अरे ठीक है, आराम से, एकदम आराम से सुनाओ। बंदर नाश्ते खाता है, सबका मन बहलाता है, कितना खुश हो जाता है। मुझे भी एक दिन जाना है, बंदर को केला खिलाना है। इन सबसे परे आपको सामने ले चलते हैं। कुछ छात्राएं हैं इस विद्यालय की जो इस प्रेयर को मतलब हैंडल कर रही थी। जैसे पीटी हो,
वो जो मतलब प्रार्थना होता है उसका कार्यक्रम, या फिर जय हिंद के नारे लगवाना, फिर यहाँ पे जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है कि आज के मुख्य समाचार, वैसे ही एक लोग आए यहाँ पे समाचार भी बताए करके, वो सारे विजुअल्स आपको दिखा रहे होंगे। अच्छा, तुम लगातार यहाँ पे करा रही थी ये सब कार्यक्रम, कितने टाइम से तुम कराती हो? 9:30 बजे से लगाए 10 बजे तक। आधे घंटे का ये होता है। क्या नाम है आपका? सृष्टि। तो ये कितने टाइम से आप करा रही हो यहाँ पे? 9:30 बजे से लगाए। नहीं, मेरा मतलब कितने समय, 6 महीने, साल भर, कितना समय? हम यहाँ पे 1 से लगाए 5 तक का भी पढ़ रहे हैं। तो अभी 5 क्लास में हो आप? 1 क्लास से पढ़ रही हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा, जैसे बहुत जगहों पे होता क्या है कि लोग बच्चे बोल नहीं पाते हैं, भय होता है, जैसे कैमरे देख के या फिर ऑडियंस के सामने, इतने लोग हैं ना तुम्हारे सामने, तो ये डर नहीं लगता है कि कुछ गलत बोला जाएगा, इस तरह की चीज़ें? नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है, तो डर नहीं लगता है कहीं ना कहीं? नहीं। अच्छा, सृष्टि नाम है आपका। अब देखिए, मुख्य रूप से आते हैं बच्चे तभी सुचारू रूप से सारी चीज़ें कर पाएंगे जब वहाँ के गुरुजी लोग जो हैं वो मतलब एक प्रॉपर मायने में एक विद्यालय को चला रहे हों। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम सर धनंजय कुमार सिंह। अच्छा, ये सब आप लोग प्राइवेट स्कूलों को भी इतना टक्कर दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हम लोग सर सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने को कम ना आके कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अधिक से अधिक जो है हम लोग सरकारी स्कूलों में जो है प्राइवेट के तौर पर हम लोग सुविधाएं दें। यहाँ पर हम लोग जो है जब से हम लोग आए हैं तब से हम लोग जो है चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 4 हाउस चलाते हैं। अच्छा, जैसे प्राइवेट स्कूल? हाँ, प्राइवेट हाउस चलता है यहाँ पर। एक हो गया राजेंद्र हाउस, और एक गांधी हाउस, और विवेकानंद हाउस, और टैगोर हाउस। ये 4 हाउस चलता है। तो इसमें जो है 10-10 वॉलंटियर हैं, और एक हाउस का कार्यकाल मतलब 7 दिन का होता है। हाँ, 1 सप्ताह का। उनका काम क्या होता है एक्चुअली? उनका काम है कि आपको चेतना सत्र संचालन करना, टाइम से जो है मतलब घंटी वगैरह जो भी है, मतलब विद्यालय को प्रॉपर मायने में चलाना उनका रोल रहता है। उनका रोल रहता है कि आप जो है एज ए आपका हाउस है, आप इतना अच्छा आप काम करिए कि आपसे कोई आगे ना निकले। यहाँ पर ये लगा रहता है। हाँ, दूसरे के बीच कंपटीशन की भावना रहती है कि बच्चे सोचते हैं कि जो है मेरा हाउस जो है अच्छा चले, पढ़ाई से लेकर लिखाई सारा व्यवस्था मतलब वो लोग जो है देखते रहते हैं। हम लोग जो है एक गाइडलाइन के तौर पर आप देते रहते हैं बीच बीच में। और आप देखे हैं कि सरकारी विद्यालय में प्रायः जो है बच्चे आपको माइक या किसी जगह बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका धड़क नहीं खुला हुआ है ना, वो घबरा जाते हैं माइक देख के। हम लोग यहाँ पर जो है मंच साझा करते हैं। बच्चे हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पर मंच साझा करते हैं, प्रेयर, समाचार, जो भी कविता कहानी सारे यहाँ पर बोलते हैं। इसलिए उनको जो एक झिझक होता है वो खत्म हो जाता है। आप देखिएगा किसी से कैमरा बोलने के लिए तो बड़े बड़े लोग भी नहीं बोल पाएंगे, घबरा जाते हैं। अच्छे नेता मंत्री जो लोग घबरा जाते हैं, वो झिझक होता है। तो उसी झिझक को हम लोग जो है तोड़ते हैं। बच्चे हमारे जो है यहाँ पर सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, सारे व्यवस्था हम लोग जो है। क्या नाम होगा बाबू आपका? श्रेयांशी। अच्छा, एक बात बताओ, ये डेकोरम जो मेंटेन कर रहे हो आप लोग सरकारी विद्यालय में, कोई आपसे पूछता नहीं है कि यार तुम लोग तो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा कर रहे हो ये सारी चीज़ें? नहीं। कोई नहीं पूछता है? या फिर कभी फील आता है कि इस विद्यालय को छोड़ के किसी प्राइवेट विद्यालय में जाना चाहिए? नहीं सर। कोई कमी यहाँ पे? नहीं सर। कभी फील नहीं हुआ है? नहीं सर। कोई कारण खास? नहीं सर। अरे हर चीज में नहीं बोल रहे हो, कोई खास कारण? जैसे मेरा कहने का भोजपुरी में बतिया नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक, हम दोस्त हैं एक क्लास में, तो सरकारी विद्यालय क्या होता है ना कि ये पढ़ाई बढ़िया से नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, लाख कमियाँ अगर गिनवाने को हो तो, लेकिन आपके यहाँ तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं कि वहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब सुचारू रूप से चलती हैं। तो ये कभी कभी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि इस विद्यालय को छोड़ के चले प्राइवेट स्कूल की ओर? नहीं सर। क्यों? इसका पीछे कोई कारण है? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत बढ़िया, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे फिर भी एक सरकार से हमारा सवाल होगा, आज हम सबों के घरों के बीच या इर्द गिर्द जहाँ भी मोहल्ले में रहते हैं, स्मार्ट मीटर बिजली चोरी से बचने के लिए सरकार लगातार लगाया जा रही है। लेकिन इन सबसे परे क्या बिहार में स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकता है? क्या स्मार्ट हेल्थ व्यवस्था नहीं हो सकता है? ये तो आने वाले भविष्य की बातें हैं। लेकिन अभी जितने भी संसाधनाएं मिली हुई हैं, जितने में है उतने में इस अर्रा विद्यालय के तमाम गुरुजी जो लोग हैं वो इसको एकदम सुचारू रूप से चला रहे हैं। और ये इस चीज़ को देख के अगल बगल के लोग जो यहाँ से आते जाते हैं वो देख के अचंभित होते रहते हैं कि सरकारी विद्यालय है। कहीं ना कहीं ऐसा आज तक कोई चीज़ सुनने को मिला है कि नहीं गुरुजी? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह।
मैं अभी 4 महीने पहले 26 जून को यहाँ आके ज्वाइन किया हूँ। जो सरकार की ट्रांसफ़र व्यवस्था चली उसमें पति पत्नी वाले में हमको ट्रांसफ़र मिला यहाँ। हम और हमारी पत्नी भी शिक्षिका है। इस विद्यालय में आकर के हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ के पूर्व के टीचर्स और जो वर्तमान के टीचर्स हैं, ये लोग इतना अच्छा इस विद्यालय को मेंटेन करके रखे हैं। आपसे यहीं पे मेरा एक सवाल होगा, इससे पूर्व में जब जिस विद्यालय में आप होंगे तो वहाँ भी ये डेकोरम मेंटेन था? वो विद्यालय भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो +2 ये इस तरह से चीज़ें होती नहीं, ये चीज़ नहीं था। इतना वेल डिसिप्लिन बच्चे नहीं थे। यहाँ तक कि ड्रेस वगैरह का भी थोड़ा सा वहाँ, चूँकि मैं सरकारी विद्यालय में होता है अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अब यहाँ हमको आके लगा कि हम जैसे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, यहाँ के बच्चे पूरा ड्रेस का जो है क्राइटेरिया उसको मेंटेन किए हुए है, और घंटी वगैरह यहाँ मतलब बहुत अच्छे से चलती है, और प्रेयर से लेकर के लास्ट टाइम विद्यालय से घर जाने तक सारे जो है कार्यक्रम हमारे बच्चे ही मेंटेन करते हैं। चाहे टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग केवल क्लास में जाते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं बस, और सारा काम हमारे बच्चे करते हैं। बाकी जैसा सर बता रहे थे हाउस कैप्टन जो बनाए गए हैं, हाँ, वो जैसे हमारे विद्यालय में 4 हाउस है, उसमें 10-10 वॉलंटियर हैं, और एक सप्ताह यानी सोमवार से लेके शनिवार तक का जितना भी कार्यक्रम है, वो हाउस जो उस समय पदस्थापित हाउस रहता है, जिनका नंबर है, तो वो हाउस ही उसके बच्चे ही मेंटेन करते हैं। देखिए बैज लगाए हुए हैं, इनसे आप समझ जाएंगे कि ये बच्चे हमारे यहाँ राजेंद्र हाउस के हैं जी। अच्छा। और इसके लिए हम लोग बहुत अपने बच्चों को भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बिना आप लोगों के ये सराहनीय कार्य की चीज संभव होना सही बात है। बिना माली के फुलवारी तो अच्छे से उसमें फूल आ नहीं, बागान फिर इधर उधर बिल्कुल बिल्कुल, बागान को अच्छा करने के लिए इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बिल्कुल। एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, एक क्या नाम है आपका? बड़ी मुस्किया रहे हो। नहीं घबराना मत यार, नाम बताओ पहले। क्या नाम है? रोबिन कुमार सिंह। रॉबिन कुमार सिंह। क्या नाम, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6th में हो। ट्यूशन कहीं पढ़ते हो या फिर यहीं से पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन मिल जाता है? ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ते हो, तो ट्यूशन के कंपेयर में और यहाँ सरकारी विद्यालय की पढ़ाई के कंपेयर में कौन सा बेटर पढ़ाई, कौन पढ़ाता है बढ़िया? स्कूल बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन अक्सर तो ट्यूशन वाले बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या समझ में आता है यहाँ पे? मतलब अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये समझ में आता है कि ट्यूशन वाले से हमारे जो विद्यालय में सर हैं वो बेटर पढ़ाते हैं। यस। सीखने को मिलता है। यस। ऐसा लगता है कि सरकारी विद्यालय में किसी तरह की कमी है, या फिर ये चीज़ रहता है तो थोड़ा और बेटर तरीके से हमारा विद्यालय चलता है, ऐसा कुछ सोचने को मिलता है कभी? नो। ऐसा कुछ कमी नहीं महसूस होता है? नो। आपको थोड़ा सा क्लासरूम का भी हम हाल दिखा देना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट विद्यालयों में प्रेयर में जब बच्चे जाते हैं तो कैसे बैग्स को, बेंचेस को प्रॉपर मायने में रखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये क्लासरूम देख के कहीं से भी ये नहीं लग रहा होगा कि किसी हम लोग सरकारी विद्यालय में आके यूं ही जो है कि इस फुटेज को बना रहे हैं। देखिए प्रॉपर मायने में। और सबसे बड़ी बात, ये जो बैग्स मिले हुए ये भी सरकार की तरफ से हैं। और सबसे यूनिक चीज़ इधर से ये दिखाइए, यहाँ पे ये देखिए हर बैग के आगे क्या लिखा हुआ है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्रा, नाम वंदनी कुमारी, वर्ग 7, क्रमांक 21, ग्राम मोहम्मदपुर। मतलब एक स्टूडेंट का जो बायो है इस विद्यालय से रिलेटेड वो इस बैग के आगे लिखा हुआ है, ताकि अगर ये बैग कहीं पे भूले भी तो मतलब किसी भी दूसरे को पता चल जाए कि ये किसी एक छात्रा का है और वो इस विद्यालय में पढ़ती है, उसका क्रमांक संख्या ये है, वर्ग ये है और ग्राम कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना एक आपको हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन की मेहनत का काम नहीं है। यह लगातार कई सालों, कई वर्षों का जो तप है यहाँ के शिक्षकों का, वो अपने बच्चों के प्रति जो लगाव है, जो डिसिप्लिन उनको वो दे रहे हैं आए दिन, उसका ये परिणाम है कहीं ना कहीं, और वो बच्चे इसको फॉलो अप कर रहे हैं। बाकी आप भी इर्द गिर्द आए दिन देखते हैं सरकारी विद्यालयों का हाल चाल क्या है, और हम तो लगातार भ्रमण करते ही रहते हैं अलग अलग गाँव में। फिलहाल आपके मन में क्या विचार आ रहा हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में, नई बातों के साथ, नई समस्याओं के साथ। हालांकि यहाँ पे हम लोग समस्या बिल्कुल भी दिखाने के लिए नहीं आए थे। इस अर्रा गांव के इस सरकारी विद्यालय का हमारा मन था काफ़ी टाइम से कि इसको भैया अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए, और आप सब जो आम जनमानस हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं हमको आए दिन, वो इस चीज़ों को देखें
कि बिहार के अंदर और खासकर अपने कैमूर जिले के अंदर एक ऐसा भी विद्यालय है जहां पे गुरुजनों के प्रयास से, छोटे छोटे प्रयासों से इस विद्यालय को इतने सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। बाकी ठीक है, धन्यवाद। आप जरूर अपना राय दीजिएगा। प्रणाम, महादेव।